नो फ्लाई जोन क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जानते हैं नो फ्लाई जोन क्या होता है। नो फ्लाई जोन यानी कि उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र उस इलाके या क्षेत्र को कहते हैं जिसके ऊपर से विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र आमतौर पर सेना, प्रशासन या सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। इन हिस्सों में नियम विरुद्ध विमान उड़ाने पर प्राय उस विमान को मार गिरा दिया जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि नो फ्लाई जोन यह हाल ही में चर्चा में क्यों है। यूक्रेन में फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के तुरंत बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बार बार नाटो संगठन से यूक्रेन पर उड़ान प्रतिबंधित यानी कि नो फ्लाई जोन करने के लिए नाटो से आग्रह किया, लेकिन नाटो गठबंधन ने रूस के साथ सीधे सैन्य टकराव का जोखिम उठाने के कारण इस अनुरोध को खारिज कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे। ऐसा करने पर यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान भी नहीं उड़ सकते और अगर उड़ेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसीलिए वोलोदिमीर जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे, लेकिन उनकी यह मांग खारिज कर दी गई है नाटो संगठन द्वारा। यूक्रेन के इस मांग को नाटो संगठन मानने से पीछे हट रहा है। इसके कई वजह है। सबसे बड़ी बात तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के 10वें दिन ही कही थी, अगर यूक्रेन रूस युद्ध में किसी तीसरे देश ने दखल देने की कोशिश की या फिर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित किया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, यानी कि उसका सीधा टकराव रूस देश के साथ होगा। इसी कारण नाटो संगठन ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करने की मांग को ठुकरा दिया है। आखिर नाटो यूक्रेन की नो फ्लाई जोन मांग को क्यों इनकार कर रहा है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। नाटो का मानना है कि अगर उसने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया और रूस ने उसका उल्लंघन किया तो उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और जवाबी कार्रवाई में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल समेत कई हथियारों का इस्तेमाल होगा, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो के कुल 30 देश पर भी पूरी ताकत से हमला कर देगा और पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ जाएगा। इसी कारण नाटो ने यूक्रेन की इस मांग को खारिज कर दिया है। सैन्य संघर्षों में नो फ्लाई जोन घोषित करना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। किसी इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश या संगठन को वहां लड़ाकू विमान भी भेजने पड़ते हैं और अगर किसी दूसरे देश का विमान वहां उड़ान भरता दिखता है तो उसे जबरदस्ती या तो उतार दिया जाता है या मार दिया जाता है। इसी कारण यूक्रेन देश नाटो संगठन से मांग कर रहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए ताकि रूस उस पर आक्रमण ना करे, लेकिन नाटो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की इस मांग को इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो फ्लाई जोन बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो पश्चिमी देशों ने वर्ष 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन बनाया था। वहीं 1993 से 1995 के बीच बोस्निया और हर्जोगोविना में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बनाए गए थे। वर्ष 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। नो फ्लाई जोन घोषित करने से नागरिकों की जान बच सकती है, कोई दूसरे देश आक्रमण नहीं कर सकता उस देश पर, इसीलिए नो फ्लाई जोन घोषित किए जाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग नो फ्लाई जोन टॉपिक समझ पाए हो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।